हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा विज्ञान पर, विशेष करके रसायन विज्ञान पर। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्रयोगशाला परिचारक वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जल में H+ प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है। ये सभी सही आंसर इसका डी आएगा, ये सभी आएगा। या तो बोल दीजिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, या तो बोल दीजिए प्रोटॉन देता है, या जल में H+ प्रदान करता है। ये सब अम्ल की विशेषता, अर्थात यहाँ पर डी आंसर आएगा। ब्रोंस्टेड अवधारणा के अनुसार क्षार एक पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। तो सही आंसर इसका बी आएगा, प्रोटॉन ग्रहण करता है। अम्ल प्रोटॉन देता है और क्षार प्रोटॉन ग्रहण करता है। तो दूसरा का जो आंसर इसका बी आएगा। क्वेश्चन है Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu। यहां पर एक रासायनिक सूत्र आपका दिया हुआ है। अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी, ये विस्थापन अभिक्रिया। यहां पर आप देखोगे तो जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया है, जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और कॉपर जो सल्फेट है ये जिंक से क्रिया करके जिंक सल्फेट बना रहा है और कॉपर यहाँ पर चला आ रहा है। तो ये जो हो जाता है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? इसमें से सूत्र दिया है, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3। यहां पर AgNO3, यहां पर Ag, यहां पर Cl के साथ, क्लोरीन के साथ यहां पर आ गया और सोडियम के साथ ये आ गया, दोनों विस्थापित हो रहा है। इसने AgNO3 ने सोडियम को ही विस्थापित कर दिया और NaCl ने Ag को विस्थापित कर दिया। दोनों यहां पर विस्थापन हो रहा, अर्थात द्विविस्थापन यहां पर हो रहा है। दोनों का विस्थापन अर्थात द्विविस्थापन क्रिया यहां पर देखने को मिल रही है। क्वेश्चन हमारे सामने, अम्लीय घोल का pH मान होता है, ये आपको बताना है। 7, 7 से कम, 7 से अधिक, ये 14। सही आंसर भी आएगा 7 से कम। अम्लीय जो घोल होता है उसका pH मान 7 से कम होता है, 7 उदासीन हो जाएगा और 7 से अधिक क्षारीय हो जाएगा। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, यह आपको बताना है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस पर आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, आयरन लवण एवं जल बनता है। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। लोह चूर्ण माने Fe रहेगा, ये Fe के साथ आपका क्रिया हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का यहाँ पर क्रिया करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आएगा क्रिया होगा तो इसमें हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन निकल जाएगा FeCl, यहाँ पर FeCl तो बन जाएगा, यहाँ पर संतुलित बस करना होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। अब आपको संतुलित करने के बनाने के लिए तो हमको ये देखना है कि भाई इस फेरस के साथ या आयरन के साथ HCl की क्रिया किया तो FeCl बना, H निकला, संतुलित अपने क्या मतलब हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, मतलब ये पता चल गया कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा और आयरन क्लोराइड यहाँ फेरस क्लोराइड बनेगा या आयरन क्लोराइड यहाँ पर बनेगा। तो ए आंसर इसका आएगा। क्वेश्चन से, मानव रक्त का pH मान होता है, यह आपको बताना है। 5.4, 6.2, 7.4 या 8.7, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, मानव रक्त का pH मान जो होता है 7.4 के आसपास होता है। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तित करता है। इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें आएगा सी, परिवर्तित करता है। क्यों? उत्प्रेरक जो है किसी भी रासायनिक दर को बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है। माने उत्प्रेरक वह पदार्थ जो क्रिया में भाग तो न ले लेकिन उसकी रासायनिक दर को या तो बढ़ा दे या तो घटा दे, अर्थात परिवर्तित कर दे, वह उत्प्रेरक है। मतलब सी आंसर यहां पर आएगा।
क्वेश्चन हमारे सामने आता, प्राकृतिक गैस मुख्यतः रहता है, इसमें से आपको बताना है मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन में। प्राकृतिक गैस जिसमें विशेष करके गोबर में, कीचड़ में मिलता है वो है मीथेन। मीथेन पाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर है, गोबर गैस बायोगैस मुख्यतः होता है, मैंने आंसर अभी यहाँ पर बता दिया था, इसमें विशेष करके मीथेन होता है। अग्निशमन में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? अब इसमें से आपको बताना है, संक्षारण, विकृत गंधिता, विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ए आएगा, संक्षारण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? यहाँ पर सूत्र यहाँ पर दिया है जिसको आपको बताना है। कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम है? सही आंसर बुझा हुआ चूना यहाँ पर जो आएगा ये बी आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca कोष्टक में OH कोष्टक में 2, यह आएगा बुझा हुआ चूना का सूत्र। क्वेश्चन है, Fe2O3 प्लस Al माने एल्युमिनियम, फेरस ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की क्रिया हो रही, Al2O3 प्लस ट्वाइस Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये आपको बताना है। संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया, इसमें से कोई एक आएगा। सूत्र से पता चल रहा है कि यह कौन सी क्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ फेरस ऑक्साइड यहाँ पर दिया, एल्युमिनियम द्वारा यहाँ पर फेरस को विस्थापित किया जा रहा है। इसकी जगह कौन ले रहा? एल्युमिनियम ले रहा, फेरस की जगह एल्युमिनियम ले रहा और फेरस अलग हो जा रहा, मतलब विस्थापित हो रहा। ये विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन से, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, संयोजन, अपचयन या ऊष्माशोषी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर श्वसन क्रिया ऊष्माक्षेपी है, इसमें ऊष्मा निकलती है। लाल तृप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा योग प्राप्त होगा? ये आपको बताना है। FeO, Fe3O4, Fe2O3 या FeS, इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर फेरस, लाल तप्त माने तप्त लोहे, लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करोगे तो Fe2O3 आपको प्राप्त होगा। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, खनिज किसे कहते हैं? अयस्कों में पाई जाने वाली अशुद्धियों को, पृथ्वी की भू परपट्टी के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक धातुओं के, अयस्क धातुओं या धातुओं का मिश्र धातु, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, पृथ्वी की भू परपट्टी के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक ही खनिज कहलाते हैं। साधारण नमक, इसमें से आपको बताना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, NaCl, यही सूत्र होता है ना, NaCl, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बेकिंग सोडा रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा आपको बताना है, रासायनिक नाम क्या है? इसमें से आपको बताना है, चुनना है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या Na, सूत्र में लिखूं तो NaHCO3, NaHCO3 इसका सूत्र आएगा। इसको खाने वाला सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा को। क्वेश्चन हमारे सामने, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसमें से कोई एक आएगा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। अब ये तो खाने वाला सोडा हो गया। धावन सोडा ए आएगा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, Na2CO3 10H2O, ये पूरा सूत्र है, 10H2O। ये पूरा कभी कोई सूत्र में आपको याद रखना होगा, धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट इसको कहते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आएगा, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? ये आपको बताना है। इसमें से कोई एक, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड। सही आंसर भी आएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? मीथेन, इथेन, इथिलीन या एसिटिलीन। सही आंसर ए आएगा, मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है।
क्वेश्चन है एलपीजी जो आता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस मुख्यतः होता है जो हमारे यहाँ पर गैस चलता है, गैस चूल्हा, उसके गैस की बात करूं उसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है? मीथेन, इथेन, हेक्सेन, मीथेन, इथेन, नोनेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी का ये आएगा। मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, विशेष करके ये दोनों प्रोपेन और ब्यूटेन का विशेष करके मिश्रण होता है। ये मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आएगा, ऐसा नहीं होता कभी दो में आता है तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होगा। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम आपको बताना है। अमोनिया, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड या इथाइलिन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, इथाइलिन होता है। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? इसमें से आपको बताना है। लोहा, एल्युमिनियम, सोडियम, पारा। माने यहाँ पर डी आ जाएगा पारा, Hg जिसका सूत्र होता है। एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। लाल चींटियों में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। सही आंसर सी आएगा, इनमें फार्मिक अम्ल पाया जाता लाल चींटियों में। क्वेश्चन से नींबू खट्टा किस कारण से होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल, इसमें से कोई एक। सही आंसर इसका खट्टा होने के कारण ये साइट्रिक अम्ल, चाहे नींबू हो, चाहे संतरा हो, ये आंवला हो, ये सब के सब साइट्रिक अम्ल पाते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें से आपको बताना है। एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। सही आंसर इसका सी आएगा, इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? ये आपको बताना है। सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल या सोडियम क्लोराइड, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसको एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं ताकि बहुत दिन तक सुरक्षित रह सके। क्वेश्चन से कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। ये आपको बताना है कि कार्बन जो हाइड्रोजन संयोग करके क्या बनाएगा? आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन या अम्लराज, इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, हाइड्रोजन क्रिया करके हाइड्रोकार्बन ये बनाता है। पेट्रोलियम है, डीजल है, सब हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। पीतल में होता है तांबा व टीन, तांबा व जस्ता, तांबा एल्युमिनियम या तांबा या सोना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर पीतल में जो होता है तांबा और जस्ता को मिला दो तो पीतल बन जाता है, तांबा और टीन को मिला दो तो कांसा बन जाता है। याद रखना, तांबा और जस्ता मिलाओगे तो पीतल बनेगा और तांबा और टीन मिलाओगे तो कांसा बनेगा। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। गैल्वेनीकृत लोह पर लेप होता है, ये आपको बताना है। एल्युमिनियम का, गैलेना का, चांदी का या जस्ते का। सही आंसर डी आएगा, इसमें जस्ते का लेप होता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। अब इसमें से आपको छांटना है, सोचिए और बोलिए कौन सा इसके अंतर्गत आएगा। सही आंसर इसमें सी आएगा, इसमें लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन होता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन का ये मिश्र धातु है। क्वेश्चन से पेंसिल की लेड, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये बताएंगे इसमें से किसका बना होता है। ये सबको जान मालूम होना चाहिए, एक ग्रेफाइट का बना होता है। क्वेश्चंस आपका आता है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ये आपको बताना है। निर्जलित बर्फ, पहाड़ों पर पड़ी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। सही आंसर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडित कर दिया जाता है, ठोस रूप आ जाता है और इसे ही शुष्क बर्फ कहते हैं। इसको हाथ में रखते हुए फर्क यह है कि बर्फ को हाथ रखोगे तो ठंडा देगा, ये भी ठंडा देगा लेकिन फफोले पड़ जाएंगे आपके हाथों में। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से क्या हास्य गैस, हंसने वाला गैस कौन सा है? इसमें से आपको बताना है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए N2O सूत्र में आएगा। N2O या नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह आपको बताना है।
अपेक्षाकृत सस्ता है, अपेक्षाकृत कम कम घना होता है, अपेक्षाकृत अधिक उठने की शक्ति रखता है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। सही आंसर इसका डी ही आएगा कि हीलियम होता है अक्रिय गैस है। आप पढ़े होंगे अक्रिय गैस होता है और ये किसी के साथ क्रिया नहीं करेगा तो ये ज्यादा सुरक्षित है। हाइड्रोजन सक्रिय गैस है, यह बहुत ज्यादा इसमें ऊर्जा होती है, माने ज्वलनशील गैस है ये हाइड्रोजन। लेकिन हीलियम की बात की जाए तो अक्रिय गैस है, इसलिए वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बना सकता है। इसलिए हम इसके क्या कहते हैं गुब्बारों में या एरोप्लेन के जो टायर होते हैं उसमें इसको हीलियम को भरा जाता है। क्वेश्चन से यहाँ पर खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपको बताना है। भोजन पूरी तरह से पका नहीं है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। सही आंसर बी आएगा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसका अर्थ हुआ। क्वेश्चंस आपके सामने, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं, ये आपको बताना है। ऑक्सैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोएथेन या हेक्साक्लोरोएथेन, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन यह हमें कहे CHCl3, इसका रासायनिक सूत्र होगा CHCl3। यह रासायनिक सूत्र है जिसे टेट्राक्लोरोमीथेन कहते हैं और इसे क्लोरोफॉर्म कहा जाता है, जिसको सूंघने पर आदमी बेहोश हो जाता है या बोला जाए तो ऑपरेशन के वक्त इसका प्रयोग किया जा सकता है निश्चेतक के रूप में। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन माने शीतलीकरण होता है, फ्रीज बोल सकते हो यहाँ पर। जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को दर को कम कर, एंजाइम क्रिया को नष्ट कर, खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक कर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो प्रशीतक होता है हमारा फ्रीज होता है, यह जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को क्या कर देता है, कम कर देता है। इससे बैक्टीरिया ज्यादा पनप नहीं पाते। खट्टे दूध को उत्पादन में कौन सा अम्ल होता है, इसको आपको बताना है। एस्टिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। लैक्टिक अम्ल इसमें पाया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें से आपको बताना है CHO, COOH, CO या NH2, इस समूह में से जुड़ेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो सही आंसर बी आएगा, COOH यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन से, निम्नलिखित मिश्र धातु में से किसे अमलगम कहते हैं, ये आपको बताना है। जस्ता तांबा, तांबा टीन, पारा जस्ता, सीसा और जस्ता, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, पारा जस्ता। पारा और जस्ता को यह कहते हैं, पारा और जस्ता मिश्र धातु है, इसे अमलगम के नाम से जाना जाता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र आपको यहाँ पर बताना है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। कॉपर सल्फेट के साथ कितना पानी, यहाँ पर आपका कॉपर सल्फेट में सब दिया, लेकिन अब पानी का अंश देखना है, इसमें आपको जाना है। सही आंसर बी आएगा, CuSO4 5H2O को नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चंस आता है ग्रेफाइट होता है, आपको बताना है ग्रेफाइट क्या है। विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, दोनों कुचालक और सुचालक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ग्रेफाइट है, विद्युत का सुचालक है। अर्धचालक के रूप में काम करता है यद्यपि, लेकिन सुचालक के अंतर्गत ये आएगा। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तो बहुत पर आप सबको मालूम है किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पटाखों के तेज सफेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित धातुओं में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या रजत, इसमें से आपको बताना। सही आंसर इसमें मैग्नीशियम का प्रयोग होता है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किस एक का अपरूप नहीं होता? अपरूप यहाँ पर नहीं होता, ये आपको बताना है। ऑक्सीजन, गंधक, नाइट्रोजन या कार्बन। सही आंसर सी आएगा, नाइट्रोजन का कोई अपरूप नहीं होता।
जीवित प्राणियों में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? इसमें से आपको बताना प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटन, ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O में विघटन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण, एमिनो अम्ल का प्रोटीनों में रूपांतरण। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें पूछा था कौन सा पाचक प्रक्रिया है, तो प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में जो विघटन हो रहा है यही वास्तव में पाचन प्रक्रिया है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। प्रत्यम्लों का आमतौर पर इस्तेमाल पेट की अम्लता को छुटकारा पाने के लिए होता है। आमतौर पर प्रयुक्त प्रत्यम्ल कौन सा है ये आपको बताना है, जो आप लोग तीनों के रूप में इस्तेमाल करते हो। सोडियम हाइड्रोजन थैलेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीज एसीटेट। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से कौन सा अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका सी आएगा आयोडीन। आयोडीन जो अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। क्वेश्चन है ऊष्मा चालकता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? चालकता का क्रम आपको इसमें से छांटना है। तो इसमें बोला था ऊष्मा चालकता से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो स्टील सबसे ज्यादा, फिर जल और फिर लकड़ी। क्रमशः स्टील में देखो यहाँ बना हुआ है, स्टील में सबसे ज्यादा, फिर जल में और फिर लकड़ी में ऊष्मा चालकता होगी। दूध का धवल रंग माने सफेद रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये आपको बताना। सही आंसर डी आएगा केसीन। केसीन की उपस्थिति के कारण उसका सफेद रंग होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा साधारण टार्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है? जिंक कार्बन, कॉपर जिंक, जिंक कैडमियम या कार्बन कॉपर। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जिंक और कार्बन। जिंक और कार्बन ये जो साधारण टार्च का सेल होता है, जो टार्च का बैटरी सेल होता है, इसमें जो उसका जो अस्तर होता है माने ऊपर वाला बाहरी जो कवच होता है वो जिंक का बना होता है, और यहाँ पर जो राड लगा होता है ये कार्बन का बना होता है। तो कार्बन एनोड का काम करता है और ये कैथोड का काम करता है। तो जिंक और कार्बन का ये बना होता है। भोजन में इमली के रस का प्रयोग मदद करता है, ये आपको बताना है। दंत क्षय को रोकने के लिए, पेयजल में फ्लोराइड को अधिकता को संतुलित करने के लिए, भोजन के पाचन में या आसानी के लिए, हड्डियों की ताकत को बढ़ाने के लिए। इसमें से कोई एक आएगा। जो आंसर सी आएगा, अर्थात भोजन के पाचन में आसानी बनाने के लिए, भोजन के पाचन को आसान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।